हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओलंपियाड जिला में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, नंबर सीरीज पे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो पहले आप उसमें जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने जो फर्स्ट में जो ओलंपियाड का जो नंबर सीरीज का जो चैप्टर है उसको मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ना, बहुत अच्छे से। तो उसको पहले आप देख लो, उसके बाद जो है आप सेकंड वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें जो नंबर सीरीज क्वेश्चंस मैंने कराया है तो वो थोड़ा इजी लेवल पे है, और ये उसमें फिर सेकेंड वीडियो में जो है थोड़ा हार्ड लेवल पे। आज का जो क्वेश्चंस है ये भी थोड़ा मीडियम और हार्ड में ही रहेगा, और ये नंबर सीरीज का लास्ट क्लास है। इसके बाद से जो है जो वीडियो मिलेगा उसमें दूसरे चैप्टर का जो है क्वेश्चंस कराया जाएगा, और उसमें दूसरे चैप्टर्स को जो है अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, सो चलिए हम इसको जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है ना। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो तो टू है, फिर 6 है, 3 है, और 210 30 और उसके बाद 210 है ना। तो इसमें क्या होगा, क्या आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे तो क्या किया जा रहा है, ये 2 और 6 के बीच में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2 और 6 है ना। 2, उसके बाद 6 है, फिर 30 है, फिर 210 है। ओके, सो ये तो इसमें क्या किया जा रहा है, 2 से जब 3 में मल्टीप्लाई किया, 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर अगला नंबर है। ओके, फिर इसी 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके, जो कि नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। फिर ये जो 30 है इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। ओके, 210 जो कि हमारा ये नेक्स्ट नंबर है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि 3, 5 और 7, ये सारे क्या है, सारे क्या है बताओ जल्दी से क्या है। तो ये सारे बाबू जो है प्राइम नंबर है। तो यानी कि 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद आगे वाला जो प्राइम नंबर आता है 5, उसके बाद 7, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, कौन सा आता है, 11 आता है। ओके, तो क्या अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 में तो क्या आंसर आएगा क्या, एक बार हम देखते हैं ट्राई करके। तो वो 11 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 11 1 जा 11, तो 11 का 1 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 1। फिर 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, और कैरी कितना है, कैरी कितना है, 1 है, तो 22 और 1 23। ओके, यानी कि 2310 आ रहा है। इसमें तो ऑप्शन में 2310 तो दिया नहीं है। ओके, तो बाबू इसमें जो है ना, इसमें भले ही लगातार जो यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब हो रहा है, ये भले ही प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि प्राइम नंबर होता है, तो उससे हम कर रहे हैं तो आंसर मतलब ऑप्शन में जो वो आंसर दिया ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बाबू, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो इसमें जो है ना हम क्या करेंगे, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है, तो इसमें 7, 7 के बाद 8 आता है। अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो शायद मतलब आंसर आ जाए। तो 8 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। ओके, फिर 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 है ना। फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। ओके, यानी कि कितना रहा है, 1680, और 1680 इसमें ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 41 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को। देखो अगर आप किसी भी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है इन सब का अगर आप आंसर दे सकते हो कमेंट में, तो आप जाहिर सी बात है मतलब आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखें तो इसमें क्या है, तो देखो आप यहाँ पे 7 है और क्या है, 26 है।
ओके 7 है और 26 है। फिर क्या है, तो इसमें 26 और 63 आ रहा है। फिर 63 के बाद 124 है, फिर 124 के बाद 215 है। यानी कि इसमें क्या पैटर्न क्या यूज हो रहा है, क्या पैटर्न क्या यूज हो रहा है, यानी कि इसका अगर बीच का गैप देखे तो गैप कितना है इसके बीच का, 19 है। ओके, इसके बीच का गैप कितना है, 19 है। फिर ये 26 और 63 के बीच का अगर हम गैप करें तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ओके 37। फिर इसके बीच का हम गैपिंग करें तो इसमें 1 हो जाएगा और कितना फिर 6 हो जाएगा, यानी कि 61 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई पैटर्न एक, मतलब एक होता है ना पैटर्न बनना, ये यहाँ पे कुछ इस टाइप्स का पैटर्न ही नहीं बन रहा है जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिले। सो यानी कि इस पैटर्न से जो है हम आंसर नहीं ला सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो दिए हुए थे है ना, नंबर सीरीज का जो फर्स्ट क्लास था, तो उसमें हमने बताया था जो नंबर सीरीज के जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम लोग एडिशन का अप्लाई भी करते हैं, प्रोसेस का, सब्ट्रैक्शन का भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी करते हैं और डिवीजन का भी करते हैं। लेकिन इन चारों में से जो है ना किसी का भी अगर हम अप्लाई कर ले प्रोसेस है ना, तो ये इस पे आंसर हम लोग को नहीं मिलेगा, है ना। तो एक इसमें और भी बताए थे स्क्वायर और क्यूब। ओके, तो अगर ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो तो 3 का क्यूब क्या होता है, टू सॉरी 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का 2 का क्यूब, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि जो है ज्यादा प्लेस मिले तो उसमें समझाने में इजी हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है, फिर 124 है, फिर 215 है। ओके, ये क्वेश्चंस है। तो क्या इसको अगर 2 का क्यूब किया जा रहा है, 2 का क्यूब करने पे क्या आता है, तो 8 आएगा और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, माइनस ये 7 आ जाएगा। ओके 7। फिर 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, जो कि हमारा ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 26। फिर अब यहाँ पे हम बात करें तो 4 का अब हम क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 64 में से बाबू जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 63। ओके 63। फिर अगर हम इसी 124 में, यानी कि ये किसका क्यूब के पास होता है, तो 5 का अगर हम क्यूब करें, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। यानी कि 125 में से जब 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 124 आएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे ये किसका क्यूब, तो देखो आप यहाँ पे तो पहले 2 का क्यूब किए थे, फिर जो 2 का क्यूब आया था है ना, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। फिर हम 3 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब करने पे 1 सब्ट्रैक्ट कर देने पे जो ओरिजिनल वैल्यू मिल रहा है। फिर 63 को फाइंड करने के लिए 4 का क्यूब किया गया, 4 का क्यूब करने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 63 मिल जा रहा है। उसी तरह से 215 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बाबू 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। ओके, 216 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी बताओ कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लोग जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ सब जल्दी, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू, जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पे ये जो भी पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इन सब में क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इन सब में 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसी तरह से सब में जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 216 में से भी कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 215। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है ना, 343 हो जाएगा। तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि कितना आएगा, 342, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यानी कि 42 के ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ओके,
तो देखो भले ही ये प्रोसेस थोड़ा सा ये लेंदी दिख रहा होगा, है ना, बट आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे इस टाइप्स के क्वेश्चंस को, तो आपको जो है ना ये क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ये मतलब जो है चुटकियों का जो है खेल रहेगा, मतलब बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले जो है इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ओके ना, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें स्पेस चाहिए ना नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताने के लिए। ओके है कि नहीं? तो इसको मैं इरेज कर दूं जरा, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया, 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 43 कैसे बनेगा। ओके, तो चलो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेश हो गया, स्पेस भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का अब हम देखेंगे। तो बाबू पैटर्न हमको समझना है बस, ठीक है ना? क्या समझना है? पैटर्न समझना है। पैटर्न हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, फिर 9 है। ओके, फिर 9 से 19 हो रहा है, फिर 19 से 39 हो रहा है, 39 से फिर 79 हो रहा है। यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखे 4, है ना, 4 उसके बाद 9, यानी कि इस तरह से 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 5 का डिफरेंस है। ओके, फिर 9 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। फिर 19 और 39 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। फिर 29 और 79 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 40 का डिफरेंस है। यानी कि बाबू क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो है ना, उसके जो है ना डिफरेंस, जो पहले दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसका जो है ना वो डिफरेंस जो है ना बार बार क्या कर रहा है, डबल होते जा रहा है। यानी कि पहले दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या था, ये 5 है। फिर उसके बाद क्या बढ़ जा रहा है ना, 5 का डबल 10 हो जा रहा है, 10 का डबल 20 हो जा रहा है, 20 का डबल 40 हो जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है ये 4 में 5 को ऐड किया गया है तो 9 मिला है। फिर 9 में 10 को ऐड किया गया तो नेक्स्ट नंबर यानी कि 19 मिला है। फिर उसी तरह से 19 में 20 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 39 आ रहा है। ओके, तो सेम 39 में 40 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 79 आ रहा है। यानी कि इसमें अब 79 में हम कितना को ऐड करें जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिले, है ना? तो कितना ऐड करेंगे बाबू, आप जल्दी कमेंट में बताओ कितना ऐड करेंगे। आप यहाँ से देख के ऑब्जर्व कर सकते हो और बता सकते हो कितना हम ऐड करेंगे। तो देखो 10, 20, 10, 5, 10, 20, 40। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 80, यानी कि हम 79 में 80 को ऐड करेंगे तो 9 और 0 क्या हो जाएगा, 9, 8 और 7 कितना आ जाएगा, तो 15 होगा। यानी कि 159 आ रहा है, और 159 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 159। हाँ, एक बात और, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने 40 तक क्वेश्चंस कराया था, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करने के लिए दिए थे, है ना? तो अगर आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ से ऑप्शन में जो है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ से आप चेक करके जो है मिला सकते हो जो कितना आपका सही हुआ है या फिर कितना गलत है कि नहीं? तो जितना ज्यादा आपका सही हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से जो है ट्राई करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 44 को हम समझे तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 11 है, 11 से 13 जा रहा है, फिर 13 से 17 जा रहा है, 17 से 19, फिर 19 से 23। इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? कुछ मतलब नंबर्स आप जो है ये सब जो है क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखो ये जो नंबर, आप बस नंबर देखो, ये जो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, कौन सा किस टाइप्स के नंबर है? सारे सारे किस टाइप्स के नंबर है, कमेंट करो, क्या है, किस टाइप्स के नंबर है? तो बाबू ये सारे जो है ना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 11 प्राइम नंबर है, उसके आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13, है ना? फिर इसके आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 17, फिर इसके आगे वाला 19, फिर 23 है। तो 23 के नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बाबू, तो होता है 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा 44 का। ओके, समझ में आया? तो जैसे कि आप जब
स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होगे तो इसमें आप देख ही चुके होगे। प्राइम नंबर भी आ रहा है, तो कोई नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो रहा है, तो कोई किसी में ऐड किया जा रहा है, तो किसी में डिफरेंस फाइंड किया जा रहा है, तो किसी में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो किसी में डिवाइड किया जा रहा है। ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना। तो ये नहीं कि जो सिर्फ आपको जो है लेक्चर क्लासेस देखना है, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना टाइम मिला है उतना देर में आप जो है अपने कॉपी में इसको लिख भी सकते हो। तो वहां पे जो है लिखने के बाद जो है आप खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना जो क्वेश्चन इसमें करा दिया जा रहा है ओलंपियाड में, जो है इसी के बीच से जो है कोई भी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपका लड़ जाएगा। ओके, यानी कि जो मार्क्स के होंगे उतने मार्क्स का इजिली तुम्हारा मतलब इस ये प्रैक्टिस सेशन से जो है मिल जाएगा। ओके, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 हम देखें, तो देखो बाबू, पहले है 6, उसके बाद 11, फिर 21, फिर 36, फिर 56 आ रहा है। यानी कि इन सब में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। देखो 6 में 5 ऐड किया गया तो 11 आया है, फिर 11 में 10 ऐड करने पे 21 आ रहा है, 21 में 15 ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 36 आ रहा है, फिर 36 में 20 ऐड किया जा रहा है तो 56 आ रहा है। यानी कि एक नंबर में एक नंबर में ऐड करने के लिए दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो नंबर्स का जैसे कि 6 और यहाँ पे 11 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। यानी कि जितने भी अब आगे वाले नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो उस डिफरेंस का उस जो डिफरेंस आया हुआ है जो नंबर, उसका हम क्या कर दे रहे हैं, सीधे डबल डबल करते जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब जो है आ, जैसे कि यहाँ पे 5 है, उसके बाद क्या हुआ है, उसका डबल हो गया है 10, फिर उसके बाद उसका ट्रिपल हो गया, 5 का ट्रिपल हो जा रहा है 20, फिर उसके बाद 15, फिर 15 5 का फोर्थ हो जा रहा है 20, तो 5 क्या हो जाएगा 25। यानी कि अगर हम 56 में 25 को हम ऐड कर दे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलो हम ऐड करके देखते हैं कितना आता है, तो 5 और 6, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी कितना आ जाएगा 1, 2 और 5 कितना होता है 7 और 1 8, यानी कि 81, 81 दिया हुआ क्या, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया। चल, अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, तो 46 में क्या है, तो बाबू यहाँ पे देखो, तो 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है बाबू, देखो तो क्या है इसमें, इसमें क्या देखने को मिल रहा है बाबू, तो देखो इसमें क्या है, पहले जो है ये 1 का क्यूब किया जा रहा है, फिर 2 का क्यूब किया जा रहा है, फिर 3 का क्यूब किया जा रहा है, फिर 4 का क्यूब किया जा रहा है, फिर 5 का क्यूब किया जा रहा है। जब 1 का क्यूब किया जा रहा है तो 1 आ रहा है जो कि यहाँ पे है, फिर 2 का क्यूब करने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 3 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है 27 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 27, फिर 4 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है, तो 64 आ रहा है जो कि यहाँ पे 64 दिया हुआ है, फिर 5 का क्यूब करे तो ये कितना आ रहा है 125 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भी दिया हुआ है। यानी कि जब हम नेक्स्ट नंबर अब फाइंड करें तो नेक्स्ट नंबर में हम किसका क्यूब करेंगे, तो इन सब में अगर आप ध्यान दो तो सब में सीरियल वाइज जो है कंटिन्यूअसली एक एक नंबर्स का क्यूब करते मतलब किया जा रहा है। इसमें 1 का क्यूब, इसमें 2 का क्यूब, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा बाबू, 6 का क्यूब क्या कितना होगा, तो देखो 6 का स्क्वायर करे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 में फिर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो क्यूब है ना 6 के पावर जो 3 है, इसका मतलब हुआ 6 जो है खुद के नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ओके, यानी कि 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, और 36 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 6 6 36। ओके, कैरी हो जाएगा 3, फिर 6 3 18 और 3 21, यानी कि 216, 216, और 216 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है। ओके, समझ में आया। देखो बाबू, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो।
इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट करना होगा तो नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार इरेज इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इस पे जो ज्यादा स्पेस नहीं है। ओके, और हमें समझाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, है ना, इस वजह से जो है मैं बार बार इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो अब हम 47 के क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 3 से 5, ओके, फिर 5 से 9, फिर 9 से क्या है 17, 17 से फिर 33, यानी कि 3 और 5 के बीच के कितने नंबर्स का गैप है तो 2, 5 और 9 के बीच के कितने नंबर का गैप है तो 4, फिर 9 और 17 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है तो 8, फिर 17 और 33 के बीच में कितना गैप है तो 16। यानी कि अब ये नंबर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा और इन दोनों के बीच में कितना का गैप होगा, जो है यहाँ पे वो मतलब हमारा आंसर रिजल्ट आएगा, मिसिंग नंबर आएगा। सो यहाँ पे ऊपर में आप ऑब्जर्व करो तो पहले 2 था, उसके बाद डबल हो गया 4, फिर उसी का डबल 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि 16 का डबल यहाँ पे कितना जगह 42 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो यहाँ पे बाबू जो है ना, अब 33 में 32 को हम क्या करेंगे तो ऐड करेंगे। 33 में 32 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ऐड करो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ओके, समझ में आया कि अब हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है तो देखो बाबू यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो 2 है, उसके बाद फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर 58 है। ओके, तो इन सब में थोड़ा सा हम रिलेशन खोजते हैं, क्या रिलेशन क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो 2 और 5 के बीच के कितने डिफरेंस है 3, उसी तरह से 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 7। ओके, फिर 12 और 27 का बीच का डिफरेंस कितना है बाबू तो 15 है, 15 है। फिर 15 और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है, ये जो आ रहा है डिफरेंस, ये जो हो रहा है कितना हो रहा है तो 31 आ रहा है। कितना आ रहा है 31 आ रहा है। अब ये जो हमारा आगे वाला नंबर जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप जरा देखो तो 3 और 7 में क्या किया जा रहा है, 3 और 7 फिर 15 और 31 में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या, कोई भी मतलब ऐसा कुछ टाइप्स का रिलेशन दिख रहा है ताकि जो हमारा नेक्स्ट नंबर आगे के मिल जाए, कोई दिख रहा है रिलेशन, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं देखने को हमें मिल रहा है। ओके, तो हम फिर क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं बन रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम इसको हम दूसरे तरीका से हम देखते हैं फिर। ओके, इस तरह से आंसर नहीं आएगा तो हम फिर हम क्या करेंगे तो दूसरे तरीका से हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 2 का क्या किया जा रहा है, ये जो 2 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर 58 है ना। तो इसमें 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर 4 में 1 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो फिर हमें ये 12 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, फिर 12 में कितना ऐड किया जा रहा है 2 ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है सॉरी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 में जब 2 को ऐड किया जाएगा तो 12 आएगा। ओके, कितना आएगा 12 आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फिर हमें नेक्स्ट नंबर को बाबू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 12 है 12 को लेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब यहाँ पे 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही करेंगे, तो 12 2 से कितना होगा 24 होगा। ओके, 24 होगा। अब यहाँ पे पहला हम 1 से प्लस किए थे जो नंबर आया था, फिर 2 से, फिर तो यहाँ पे कितना करेंगे 3 से, तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। अब फिर 27 में हम क्या करें, जो 58 आएगा तो 27 का हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, फिर 54 में 4 ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 58 आएगा, जो कि हमारा ये नेक्स्ट नंबर है। अब हम 58 में क्या करें, 58 में क्या करें, जो हमारा
नेक्स्ट नंबर मिले, यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर मिल जाए। तो बताओ बाबू क्या करेंगे, जल्दी बताओ आंसर, डायरेक्ट बताओ सब क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताओ कितना होगा, डायरेक्ट बताओ जल्दी से। तो देखो बाबू यहाँ पे फिर 58 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 116 आएगा ना। और 116 में कितना हम ऐड करेंगे, तो बाबू यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो इधर हम पहले 1 से ऐड किए हैं जो नंबर आया था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। तो अब यहाँ पे जो हम कितना से ऐड करेंगे, 5 से ऐड करेंगे। ओके, तो जब 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 121, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, इतना समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, समझ में आ गया? चल फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखो बाबू क्या है, पैटर्न को बस समझना है, ध्यान से देखना है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो तो क्या है, 1, उसके बाद 4 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 35 है। इसके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, कोई रिलेशन, कोई भी बताओ आप, क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या, बताओ। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या है, क्या किया जा रहा है, पहले तो 1 है। ओके, 1 और यहाँ पे ये जो 4 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। फिर 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है बाबू, कितने का डिफरेंस है, 6 का है ना। फिर 6 और 20 में कितने का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। फिर 10 में और 35 में कितने का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। ओके, तो फिर ये जो हमारा नंबर होगा, ये जो नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो देखो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें आप देखो तो कोई ऐसा मतलब पैटर्न बन रहा है क्या, 3 में 3, 6, 10, 15, ऐसा कुछ तो पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसको हम इस तरह से एक बार ट्राई करते हैं, यानी कि 1, 4, 10, 20 और 35। ओके, तो अगर हम बात करें जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर करे तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर करे तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 में जब 1 प्लस कर दिया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर उसी तरह से 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो 16 आएगा। 16 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो 20 आएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 25 आएगा। और 25 में अगर यहाँ पे हम 10 को ऐड कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो फिर अब हम यहाँ पे कौन से नंबर रखे, यानी कि अगर हम 6 से 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब 36 में हम कितने नंबर्स को ऐड करें जो मतलब हमारा आंसर मिलेगा, तो इसमें भी कोई पैटर्न हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें भी कोई पैटर्न जो है ऐसा बन नहीं रहा है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो फिर से तो इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि इससे तो आ नहीं रहा है ना, जो हमें आंसर चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे इसको, तो सिंपली जो है ना, अब इसमें हम दूसरा जो है ना रूल्स अप्लाई करेंगे। एक यहाँ पे रूल्स था तो ये तो अप्लाई हो नहीं रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो दूसरे तरीका से हम देखते हैं तो क्या है इसमें, जरा हम दूसरे तरीका से देखते हैं। तो देखिए, देखिए दूसरे तरीका से इसमें हम देखते हैं तो क्या है। देखो बाबू, तो ये जो है ना, एक मतलब इस तरह से हम टर्म कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न का यूज कर रहे हैं, तब भी नहीं इसका मतलब आंसर मिल रहा है। इस पैटर्न से भी जो है इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम किस टाइप्स के पैटर्न को यूज करें, तो एक जो है ना, एक पैटर्न हम इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो 1 है, 4 है, 10 है, 20 है, 35 है, इन सब का जो है डिफरेंस फाइंड करें। यानी कि ये जो फर्स्ट हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इन सब के बीच का। ओके, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 4 और 10 का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 6। 6 10 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, तो 10। फिर 20 और 35 का डिफरेंस कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 15। ओके,
समझना ध्यान से जरा, क्या मतलब इसमें पैटर्न क्या यूज किया जा रहा है। यानी कि डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब फिर यहाँ पे हम सेकेंड डिफरेंस फाइंड करेंगे इन सब के बीच का। अब ये जो सेकेंड फर्स्ट डिफरेंस मिला है, अब इनके अंदर से भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो वो 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है तो 3 है। फिर 6 और 10 का बीच का डिफरेंस कितना है तो 4 है। फिर 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है तो 5 है। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे थर्ड हम डिफरेंट फाइंड करें तो देखो, ये 3 और 4 का बीच का डिफरेंस क्या है 1, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है तो क्या है 1। ओके, अब फोर्थ जो है डिफरेंस फाइंड करें तो 1 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या है 1 और 1 का बीच का डिफरेंस क्या है तो 0 है। ओके, क्या है 0 है। अब ये जो डिफरेंस हम फाइंड किए हैं और जो लास्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम क्या करेंगे तो सबको जो हम ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ का जो 0 है, ये जो 0 है और 5 है, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 होगा, है ना। 6 होगा। फिर 6 और ये 15 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। फिर मतलब इसको जो हम ऐड किया है यानी कि 16 आ रहा है ना। कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे जो है पहले हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। फिर 1 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। 6 में 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 में 6 को ऐड करेंगे तो 21 होगा। और इस 21 को जो है किसके साथ हम ऐड करेंगे तो 35 के साथ ऐड करेंगे। तो 35 में जब आप 21 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 49 तक आपका क्लियर। ओके, समझ में आया ना आपको। समझ में आ गया तो आप एक जो है ना मैसेज कमेंट कर सकते हो जो हाँ सर हमें समझ में आ गया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके, जल्दी से ले लो आप, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि इस पे जो है ज्यादा जगह नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाना है। ओके ना, तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, अब कोई ऐसे बच्चे जो कि 50 नंबर का आंसर दे सके। देखो ये भी बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा टॉप नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो ऐसा आपको क्या करना है, ध्यान देना है इसमें, पैटर्न पे ध्यान देना, क्वेश्चंस के पैटर्न पे जो है ध्यान देना है, अरेंजमेंट पे ध्यान देना है जो किस टाइप्स के क्वेश्चंस है करके। जरा इसका आंसर बताओ कमेंट में, जल्दी से करो इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी करो कमेंट में बाबू। देखते हैं कौन पहले मतलब इसका आंसर देता है ना। ओके, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 9 है, उसके बाद 16 है, कितने का गैप है 7 का गैप है। फिर 16 और 23 के बीच का कितने का गैप है तो 7 का गैप है। फिर 23 और 30 के बीच का कितना गैप है तो 7 का गैप है। यानी कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या क्या ऐड किया जा रहा है तो 7 7 ऐड किया जा रहा है। ओके, यानी कि 9 में जब 7 को ऐड किया गया तो 16 आया। फिर 16 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 23 आ रहा है। उसी तरह से 23 में जब 7 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 में हम कितना ऐड करेंगे बाबू, जल्दी बताओ कमेंट में बताओ जल्दी कितना ऐड करेंगे। तो इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया आप सबको, समझ में आ गया। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस में क्या है इसको जरा हम देख लेते हैं। चलो, तो बाबू यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखो आप बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना, बहुत इजी मेथड है ना, ये तरीका बहुत इजी है। तो 2 6 12 20 और 30 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर हमें मिसिंग नंबर हमें पता करना है। ओके, तो क्या कर सकते हो, चलो कोई ऐसे बच्चा कोई ऐसे स्टूडेंट जो इसका आंसर दे सकता हो तो आप कमेंट में जो है इसका आंसर दे सकते हो। ओके, तो जैसे कि 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है बाबू, कितने का डिफरेंस है तो इसमें जो है 4 का डिफरेंस है। क्या है 4 का डिफरेंस है। फिर 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है तो इसमें 6 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है तो 8 का है। इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का है। यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर में कितना ऐड किया जा रहा है 4 को ऐड किया जा रहा है तो आगे वाला नंबर मिल रहा है यानी कि 6 मिल रहा है। उसी तरह से अगर 6 में 6 6 में क्या 6 को ऐड किया जा रहा है तो ये 12 मिल रहा है।
12 में जब फिर 8 को ऐड किया जा रहा है तो आगे वाला नंबर 20 मिल रहा है, फिर 20 में 10 को ऐड किया जा रहा है तो इसके आगे वाला नंबर मिल रहा है। अब 30 में हम कितना ऐड करें जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिले। तो इन सब में देखो ये जो ऊपर में जो नंबर्स है, यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर यहाँ पे जो 4 6 8 12 है ना, तो इन सब में कितने का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, पहले 4 है, उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो इसके बाद क्या होगा, सब में 2 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 होगा। यानी कि 30 में जब हम 12 को ऐड कर देंगे, 13 में जब हम 12 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 42 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया बाबू, आपको समझ में आया? समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस करो। चलो अब 52 क्वेश्चन नंबर हम देखें। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो देखो इसमें इसमें जो है ना 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है ना। तो यहाँ पे देखो ये सब जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, जो कि इसके बराबर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से ये 5 का स्क्वायर है जो 25 आ रहा है। ओके ना, यानी कि ये सब जो है एक दूसरे का जो है ना एक नंबर जो है सब एक दूसरे के क्या है स्क्वायर है। यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, तो देखो पैटर्न देखो यहाँ पे, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो आगे वाला कितना का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो समझ में आ गया आपको। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप जरा देखो फिर से, इसमें पहले क्या है 3 है, 3 में क्या किया जा रहा है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 9 आ रहा है, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 27 आ रहा है, फिर 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 81 आ रहा है। फिर 81 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो 81 में बाबू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन सब में जो है 3 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। तो 81 में भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। ओके, क्लियर, समझ में आ गया बाबू आप सबको। तो देखो बाबू 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3, फिर 3 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24, यानी कि 243 जो होगा क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया आप सबको। तो चलो अब हम फिर आगे वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखो बाबू यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, फिर उसके बाद 6 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 120 दिया हुआ है। तो क्या इसके बीच में आप आगे वाला नंबर्स को फाइंड करके बता सकते हो क्या क्या होगा, बता सकते हो। देखो बाबू इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो नेक्स्ट नंबर मिला है, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो नेक्स्ट नंबर मिला है, फिर 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है, फिर 24 में 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 120 आ रहा है। यानी कि एक नंबर अगले नंबर्स को फाइंड करने के लिए पिछले वाले नंबर्स में जो है 2 से, फिर उसके बाद 3 से, ऐसे कंटिन्यूअसली जो है नंबर्स का जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आ रहा है समझ में। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर आगे वाला नंबर फाइंड करने के लिए 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए ये 120 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 6 से किया जाएगा। ओके, तो कितना आएगा करके देखो, 0 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर 6 2 जा 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, फिर 6 1 जा 6 और 1 7, यानी कि 720 जो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 तक जो हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझ लिया। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 55 56 57 58। ओके, इन सब का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही करना है। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं
जो कि 59 है और उसके बाद 60 है। तो ये यानी कि आपको जो है 6 क्वेश्चंस जो रहेगा, 6 क्वेश्चंस जो रहेगा आपका एज अ होमवर्क रहेगा, आपको जो है ये करना है। तो देखो बाबू, ये नंबर 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 सीरीज का जो है, नंबर सीरीज का ये लास्ट लास्ट वीडियो था। ओके, यानी कि ये नंबर सीरीज हमारा क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। मैंने टेलीग्राम पे जो है कुछ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डाल रखा है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक, ये चैनल पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर और डायरेक्ट जो है हम लोगों के जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आप पहुंच सकते हो, और वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो प्रैक्टिस आपको करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का प्रैक्टिस ना करें, उस चीज में जो है ना हम परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। यानी कि जब आपको ये एग्जाम क्रैक करना है अच्छा से, तो आपको हर एक क्वेश्चन को जो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपका एग्जाम भी अच्छा से जाए। ओके, तो चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।